हेलो गाइस, माय नेम इज़ केशव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग क्या होती है और इसे आप कैसे यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पर जो आज की वीडियो होने वाली है इसके अंदर मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मेरे पास कोई अच्छा ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं आपको अच्छे सूट वूट पहन के आराम से माइक वाइक लगा के अच्छी तरह से बताऊं। मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं आपको एक जेन्युइन जानकारी बताऊं। मार्केट में जेन्युइन जानकारी बताने वाले बहुत कम मिलेंगे, सो मैं आपको सिर्फ जेन्युइन जानकारी बताऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करता क्योंकि मेरे को शौक नहीं है कि अपने व्यू बढ़ा के अपना वॉच हावर बढ़ाऊँ। यूट्यूब पे यही काम होता है, सबसे ज़्यादा लंबी प्रैक्टिकल वीडियो कर देते हैं या फिर कुछ अलग काम कर देते हैं जिससे उनका व्यू बढ़े। मेरा काम सिर्फ आपको अच्छी तरह से जानकारी देना है। सो इस वीडियो के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बताता हूँ कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क रहता है और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले मैं उस व्यू से बात कर रहा हूँ कि मैं नया नया आया हूँ और मैंने सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का नाम सुना है। मैं खाली शेयर मार्केट का नाम सुना है। अब मेरे को ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, ये सब क्या होता है मेरे को पता नहीं कुछ भी। सो मैं अपना ही व्यू बताता हूँ। सबसे पहले जब मैंने शेयर मार्केट का नाम सुना तो मैंने ये समझा था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से आपका पैसा डबल हो जाता है, ये सुना था मैंने। ठीक है, फिर मैं उसके अंदर आया, फिर मैंने देखे स्टॉक्स। तो सबसे पहले आप स्टॉक से देखते हैं और कुछ देखते भी नहीं है। तो आपने जैसे कि एक्सिस बैंक का स्टॉक देखा, सबसे पहला स्टॉक मेरा यही था जो मैंने देखा था। एक्सिस बैंक का स्टॉक मैंने देखा कि कम से कम भी 400 का 450 गया, फिर 450 से 425 पाया। तो ये चीज़ मेरे को बड़ा अट्रैक्ट कर गई कि अगर मैं इसमें पैसा लगाऊं एक एक्सिस बैंक के एक शेयर पे कि 400 पे लगाता और वह 450 पे पहुंच गया तो मेरे पास तो कम से कम आज 50 रुपये पर शेयर आ जाता। तो बड़ा अच्छी बात है। तो शेयर मार्केट से बड़ी चीज़ कुछ है ही नहीं। ओके, सो ये तो हो गई आपकी ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप एक दिन के अंदर, मैंने सिर्फ ये एक दिन में तो देखा कि एक दिन के अंदर ये 400 से 450 तक गया और मेरे को 50 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हुई ट्रेडिंग जिसमें आप एक दिन के अंदर बाय सेल करते हैं। सो ये होता है ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है अगर आपने एक्सिस बैंक का शेयर लिया 400 पे और उसको छोड़ दिया आपने लगभग 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए कि मेरे को इस कंपनी पे भरोसा है और एक्सिस बैंक का मैनेजर या फिर इसकी टीम इतने काबिल है कि अपने शेयर स्टॉक को, ये जो भी है शेयर, इसको 400 से सीधा 600 पे लेके जा सकती है। जब ये 600 पे जाएगा 200 रुपये पर शेयर मैं प्रॉफिट कमा लूँगा। मान लो कि आपने 400 रुपये के हिसाब से 10 शेयर बाय किए हैं। ठीक है, 10 शेयर का प्राइस होगा आपका 4000 रुपये और 1 साल के अंदर वो 600 रुपये पहुँच गया। तो आपका कितना वो टारगेट हो गया? आपका टारगेट हो गया लगभग 600। तो आपको 200 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हुआ और आपका प्रॉफिट होगा टोटल 2000 रुपये का। थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, वो सब कट जाते हैं, पर अगर आप लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपसे ब्रोकर कोई चार्ज नहीं लेता। आजकल तो बड़ी अच्छी चीज़ है। पर आपको इन्वेस्टमेंट में यही करना पड़ता है कि आपको रखने पड़ते हैं पेशेंस। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ तो बड़ा आसान लग रहा होगा, है ना, कि कोई सा भी शेयर लो, उसको बाय कर लो और छोड़ दो। ऐसा नहीं होता। 400 वाला शेयर 350 भी जाता है, 400 वाला शेयर 450 भी जाता है। इन सब का बैलेंस करके आपको पेशेंस रखनी पड़ती हैं। हो सकता है ना कि अगर 350 चला गया तो आपको वहाँ पे इम्पेशेंट हो जाओ कि भाई आज तो मेरा लॉस हो गया। अगर ये 350 का 350 का 300 चला गया तब मेरा क्या होगा? मैं तो लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ में सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। एनालिसिस आपको ट्रेडिंग में भी करनी पड़ती है और इन्वेस्टिंग के अंदर भी करनी पड़ती है। जैसे कि मैं हूँ, अगर आप मुझसे पूछो कि इस टाइम, आज तारीख है आपकी 22 जून 2021 कि इस टाइम में अगर आपको कोई स्टॉक बाय करने हैं लंबे समय के लिए तो आप कौन सा बाय करोगे? तो मैं खुद के लिए अगर मैं बाय करना चाहूँगा तो मैं करूँगा रिलायंस का शेयर, क्योंकि रिलायंस का शेयर अभी 5G आने वाला है और काफ़ी अच्छे इसके कस्टमर बढ़ने वाले हैं। और एयरटेल का भी 5G आने वाला है। आगे चलकर टेलीकॉम इंडस्ट्री बड़ी तरक्की करने वाली है, खासकर रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का अभी एक 5G फ़ोन भी आने वाला है। ये सब चीज़ें मेरे को कैसे पता चलनी है? क्योंकि मैं लगातार न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और न्यूज़ देखता रहता हूँ कि शेयर मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त इसी में घुसा रहता हूँ या फिर मेरे को कुछ काम ही नहीं है। नहीं, मैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, जैसे कि रिलायंस, एयरटेल। और अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो लाइक दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो उसके पीछे वाली साइड एक दो पेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर फाइनेंस के बारे में आता है। तो अगर आप केवल वही पेज पढ़ लोगे, मैं बड़े अच्छी जानकारी बता रहा हूँ आपको, अगर केवल आप वही चीज़ पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी। उसमें काफ़ी जो मेन पॉइंट्स होते हैं वही आते हैं। ये चीज़ मैंने जो आपको पढ़ के बताई है ये मैंने वहीं से देख के बताई है कि रिलायंस का एक फ़ोन आने वाला है 5G का, तो वहाँ पे चांस है
जब जियो 4G और जियो फाइबर आया तब इनका काम जैसा था उससे कहीं गुना आगे अच्छा हो गया। ओके, तो ये सब बात होती है न्यूज़ की। अब मैंने अनुमान लगा लिया था कि उस टाइम पर अनुमान लगाया था कि मार्केट में अच्छा इसका प्राइस जाएगा। अब वो कम से कम भी 1700 से उस टाइम पे था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 1700-1600 के आसपास का था। आज वो 2000 पे ट्रेडिंग कर रहा है। जिसने उस टाइम पे लिया होगा 2000 पे ट्रेडिंग कर रहा है। सो आपको 400 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हुआ है, और बल्कि 2 साल के अंदर तो ये 1000 से 2000 रुपये आया है। तो इट्स अ बिग अमाउंट फॉर प्रॉफिट, ऐसा आपको देखना पड़ता है। और एक कंपनी आपकी और है बजाज फिनसर्व। कोरोना के टाइम पे इसका शेयर लगभग 2000 रुपये का था, 2000 से ये लगभग अब 5000 रुपये आ गया। अच्छी बढ़त है ना। तो ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ती है। आप अपना कुछ रिकमेंड मेरे को कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा स्टॉक इस वक्त आपको अच्छा लगता है बाय करने के लिए। तो ये फिलहाल हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग के बारे में आपने जान लिया कि आपको कम से कम वेट करना पड़ता है और पेशेंस करनी पड़ती हैं। आपको कंपनी के बारे में उसकी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, उसके बारे में जानना पड़ता है, रेवेन्यू देखना पड़ता है कि उसने 3 साल के अंदर कितना अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसके ग्राहक इससे खुश हैं कि नहीं हैं, और आगे जो इनके इवेंट्स आने वाले हैं वो कैसे आपके काम आ सकते हैं। इवेंट जो आने वाले हैं अगर इनके अगेंस्ट हो गए तब आपको वहाँ से निकलना पड़ सकता है। मान लो कि मैंने 2000 रुपये का रिलायंस के 10 शेयर बाय किए तो मेरा टोटल प्राइस हुआ 20,000 रुपीज़। ओके, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो 2200 पहुँच जाएगा तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो अब उसमें चाहे मेरे को 6 महीने लगे, 1 साल लगे, कितना भी टाइम लगे, मैं रुकूँगा और अपना एक स्टॉप लॉस तय करूँगा कि अगर ये 1800 पे जाता है तब वहाँ पर मैं इसको हट जाऊँगा। सिंपल सी बात है। या तो भाई अपने एक नुकसान वाला जो हमने टारगेट सेट कर लिया वहाँ पे आ जाएगा तब मैं निकल जाऊँगा। अदरवाइज़ जो मैंने टारगेट सोच रखा है अपसाइड के लिए वहाँ पे आ जाएगा मैं तब निकल जाऊँगा। सो अगर ये मान लो कि 2150 पे आ जाता है तो अभी मेरे टारगेट से ये 50 अंक दूर है, राइट। पर कोई इवेंट आ जाता है, कोई इसकी हीरिंग आ जाती है। हीरिंग मतलब कोई केस चल रहा होता है ना कभी कभी, जैसे कि कोई कंपनी में केस कर देता है या फिर कोई इवेंट ऐसा आ जाता है कि कंपनी की हीरिंग चल रही होती है। ओके, सो अगर उसके अगेंस्ट कोई बात चली जाती है, कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है कि जो उसके अगेंस्ट हो, तब वहाँ पे आपको समझदारी दिखाते हुए वहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको इन्वेस्टिंग के टाइम पे करनी पड़ती है। सो इन्वेस्टिंग के टाइम पे आपको देखना पड़ता है उसकी बैलेंस शीट, रेवेन्यू और उसका परफॉर्मेंस, और उसकी न्यूज़ करंटली रोज़ देखनी पड़ती है आपको कि अगर भाई करंट कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो आप वहाँ पे आपको निकलना पड़ता है। हो सकता है कि वो 2150 से फिर सीधा 1800 पे पहुँच जाए तो मेरा जो 150 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा था मेरा वो भी जाएगा। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर ये सब झंझट नहीं होता है कि किसकी न्यूज़ क्या चल रही है या फिर हमें रोज़ चेक करना है कि न्यूज़ क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है और क्या इवेंट आ रहे हैं। इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस के साथ। वहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक चार्ट आते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। पर ट्रेडिंग काफ़ी मुश्किल होती है। मुश्किल इसलिए क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग के अंदर तो केवल न्यूज़ चेक करनी है। इन्वेस्टिंग से पहले आपको कंपनी का रेवेन्यू, परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट चेक करनी होती है, तब जाके इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसमें बने रहने के लिए उसका आपको न्यूज़ चेक करनी पड़ती है ताकि आप उसका अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टेड करके रखो, है ना। तभी तो मैंने कहा ना कि इसमें न्यूज़ देखनी पड़ती है। अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तब आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। सो आपको सिर्फ उसमें न्यूज़ चेक करनी पड़ती है, पर डेली बेसिस पे चेक करनी पड़ती है ताकि आपको उसमें फ़ायदा हो सके, नुकसान में ना रहो। पर ट्रेडिंग के अंदर आपको न्यूज़ तो चेक करनी नहीं पड़ती हैं, करनी पड़ती है एक कंडीशन में, मैं अभी आपको बताऊंगा। पर उसमें काम मेन जो होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, इंडिकेटर्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आपको कैंडल स्टिक चार्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, कैंडल स्टिक का पढ़ते कैसे हैं, टेक्निकल एनालिसिस फुल कैसे करते हैं, और जो मैं बताया कि न्यूज़ वगैरह चेक करते हैं इन्वेस्टिंग के टाइम पे, उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन दोनों को कैसे करते हैं इसकी मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि एक वीडियो के अंदर काम बनने वाला है नहीं। फिलहाल ये वीडियो आपके सिर्फ इसलिए है डेफिनेशन के लिए कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। तो ट्रेडिंग आप करते हैं डेली बेसिस पे, सुबह बाई किया, शाम तक आते आते सेल कर दिया और अपना 10-20 पॉइंट लिया और घर बैठ गए। ये होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको रोज़ बैठना पड़ता है और इन्वेस्टिंग के अंदर आपको रोज़ नहीं बैठना पड़ता। सो मैं आपको बताता हूँ कि अब एडवांटेज क्या क्या है इन्वेस्टिंग के और डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज ये है इन्वेस्टिंग के अंदर कि आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता रोज़। आपको सिर्फ इसमें न्यूज़ चेक करनी होती है और इसके इवेंट्स चेक करने होते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इसमें यह फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपका टाइम की बचत होती है। टाइम की बचत इसलिए कि अगर ट्रेडिंग करने बैठोगे तो ट्रेडिंग के अंदर आपको 6 घंटे बैठना पड़ता है, पर आपको न्यूज़ देखने के लिए केवल 5 से 6 मिनट लगते हैं और न्यूज़ एक दिन में एक बार ही आती है।
और वो भी रोज़ नहीं आती है। सो आपको इसमें टाइम की बड़ी बचत हो जाती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के डिसएडवांटेज की। अगर आपने गलत स्टॉक को बाय कर लिया है और वो गलती से भी नीचे चला गया, तो आपका फिर उसमें जो आपने 6 महीने पेशेंस दिखाई, मान लो कि मैंने रिलायंस का शेयर बाय कर लिया 2000 रुपये और वो 2100 पहुँच गया, पर मैंने सोचा कि वो 2200 पे जाएगा, तब मैं उसको यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। पर मैंने उसमें सही से एनालिसिस अगर नहीं मतलब मैंने उसमें सही से उसको पढ़ा नहीं, मैंने उसकी बैलेंस शीट नहीं देखी या फिर कुछ गलत अनुमान लगा लिया, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो 2100 का 1900 चला जाए। अब हो सकता है कि वो 2100 जाने में उसने कम से कम 6 महीने लगा दिए हों। अब 6 महीने बाद वो अपने जो मैंने बाई प्राइस किया था उससे भी नीचे आ गया, तो मैंने 6 महीने बेकार हो गए। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से नुकसान हो सकता है। तो केवल यही नुकसान है इन्वेस्टिंग के अंदर, बाकी कोई नुकसान नहीं है। तो आपको मैंने फ़ायदे बताए और नुकसान बताएं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ये है कि आपको डेली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर मान लो कि आपने रिलायंस का शेयर डेली बेसिस पे बाय कर लिया 2000 रुपये और आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से करना आता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना, इंडिकेटर का यूज़ करना, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, ये सब आपको यूज़ करना अच्छी तरह से आता है और आपने अनुमान लगा लिया कि ये 2000 को टच करते ही ऊपर जाएगा, तो आपको वहाँ पे एक दिन के अंदर ही 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं आराम से, अगर आपने अच्छा एनालिसिस किया है तो। और अगर आप एक दिन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब सुबह बाय करते हैं शाम को सेल करते हैं, तो आपको हर ब्रोकर एक मार्जिन देता है, मतलब एक लोन देता है कि आप अगर आपके पास 2000 रुपये हैं और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक दिन के अंदर, तो आपको हम 5 गुना एक लोन देंगे, उसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो आप 2000 रुपये के साथ 10,000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। ये स्टॉक्स की अपनी अपनी बात होती है, कोई 4 टाइम देता है, कोई 5 टाइम देता है, तो आपको मतलब मिनिमम एक एवरेज 5 टाइम मिल जाता है। तो अगर मान लो कि आपने 2000 रुपये रिलायंस के शेयर पे लगाए और आपको 5 टाइम मार्जिन मिल रहा है, तो आपने 5 स्टॉक बाय कर लिए और 5 स्टॉक पे आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो आपको 2000 रुपये पे 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मतलब आपको लगभग 25% वन डे में बनना है। तो ये फ़ायदा होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग के अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आपको 6 घंटे इसके अंदर बैठना पड़ता है, 6 घंटे बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, पेशेंस दिखानी पड़ती है कि कब मार्केट अपने लेवल पे आएगा और हमको ट्रेड करनी है। और इसके अंदर स्टॉप लॉस फिक्स करने होते हैं कि मान लो कि मैंने 2000 रुपये शेयर बाय कर लिया और मेरे को इसमें 100 अंक का टारगेट चाहिए एक दिन के अंदर, क्योंकि अगर मैं सोचूंगा कि 200 अंक का टारगेट मिल जाए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में एक स्टॉक के एक दिन के अंदर इतनी मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो आपको वेट करना होता है लेवल्स का। तो 2000 से 2100 जा सकता है, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर नुकसान भी हो जाए, तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस फिक्स करना होता है। अगर आपने सही से एनालिसिस नहीं किया होता ना, अगर इसमें आप कच्चे हो, तो आपका लॉस कई बार होता है, 10 में से 7 बार आपका लॉस होता है अगर आपने सीखा नहीं है। तो मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूं जिनको ये ट्रेडिंग करनी आती है, अदरवाइज जिनको करनी नहीं आती वो ट्रेडिंग ना करें। ओके, साफ सीधी सलाह है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब बात आती है कि इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। तो इन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो केवल थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, वो मैंने आप बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। बिगनर्स को समझ में आ गया होगा, और जो बिगनर्स नहीं है, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको भी बड़े आराम से समझ में आया होगा, राइट। तो अब वीडियो कौन कौन सी रह गई हैं? एक तो रह गई है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं फॉर इन्वेस्टिंग। ओके, अब सेकंड वीडियो बन जाएगी आपकी ट्रेडिंग के लिए कि ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। एक तो ये वीडियो हो गई। और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के दोनों के लिए। तो आप मेरे चैनल को वॉच करते रहिए, और बड़ी अच्छी वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, तो सो आप उसको देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट और मेरे को प्यार देते रहिए।